नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में है और यूनिट सेकंड का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, यानी लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम एलटी की थ्योरम नंबर 22 करेंगे। तो देखते हैं इस थ्योरम में क्या बोला गया है। ये दिखने में तो वैसी है जैसे थ्योरम 21 को हमने किया था, उसमें और इसमें अंतर क्या है। प्रूफ ये कुछ वैसी होगी। यहाँ पे पिछली जो थ्योरम थी ना, उसमें मेन थ्योरम ये थी, इसको हमने प्रूव किया था और इस बेस पर हमने ये रिजल्ट निकाला था। अब की बार उल्टा है, हम अब की बार हमारी जो मेन थ्योरम है वो ये वाली है, इसको प्रूव करेंगे और इसको काम में लेकर ये वाली हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पे, जो W है वो V का सब स्पेस है, फिर आपको ये वाला पोर्शन प्रूव करना है। ठीक है, ओके, आइसोमॉर्फिक बताना है तो हम कोई एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, सपोज टी मैपिंग, कहां से, V स्टार से W स्टार पे। ठीक है, फिर उस मैपिंग को हम LT और ऑन टू प्रूव कर देंगे, फिर फंडामेंटल थ्योरम काम में लेके हम कर्नल T को AW बता देंगे और इसको आइसोमॉर्फिक बता देंगे। ठीक है, तो मैपिंग डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन मैप T from V star to W star such that इस T के रिस्पेक्ट में यहां के एलिमेंट की मैं इमेज निकालूं तो V स्टार का मतलब क्या है, V से F जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी मैपिंग। ठीक है, तो वहां से मैंने F मैपिंग ले ली है। ठीक है, तो वो क्या है, F बार, ये इसका मतलब अभी समझेंगे। F बार मतलब यहां का एलिमेंट है, तो क्या लिखा जाएगा इसको, अभी अच्छा। हाँ, तो अब F बार को बताना ना, तो लिखो पहले यहां पे वेयर F बार इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ F। अब इसका मतलब समझो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ F का मतलब क्या है। देखो, जो F है ना वो कहां का एलिमेंट है, V स्टार का एलिमेंट है। V स्टार का मीनिंग क्या था, V से F जो मैपिंग थी, है ना। तो ये जो F मैपिंग है, अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं ना उसको आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, समझना है, समझने के लिए बता रहा हूं। ये F स्टार, ये जो F बार हमने लिखा है ना, इसका मीनिंग क्या है वो बता रहा हूं। तो जो F मैपिंग थी वो कहां से कहां बता रही है, V टू F। ठीक है, एंड F बार कहां का एलिमेंट आएगा, W स्टार का एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो जो F बार है वो मैपिंग कहां से कहां होगी, W स्टार का मीनिंग क्या है, W से F जो भी मैपिंग है, W टू F, ये मीनिंग है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो V है ना, उस V जो वेक्टर स्पेस है उसमें 10 एलिमेंट है और V का जो सब स्पेस है वो W आपको दे रखा है। इसका मतलब इन 10 में से ही कोई ना कोई इसमें एलिमेंट होंगे। सपोज इसमें 5 एलिमेंट है। ठीक है, V में 10 एलिमेंट है और उसका जो सब स्पेस है W, उसमें 5 एलिमेंट मैंने ले लिए हैं। अब देखो, जो V है ना जिसमें 10 एलिमेंट है, तो उन 10 एलिमेंट की F के रिस्पेक्ट में मेरे को इमेज मिलेगी। ठीक है, अब V के सभी 10 एलिमेंट की मेरे को F के रिस्पेक्ट में इमेज मिल रही है, तो उन्हीं के तो एलिमेंट है ये 5, तो उन पांचों की भी तो F के रिस्पेक्ट में मेरे को इमेज मिलेगी, तो वहां से मैं सेट बना सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो W के जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उनकी अगर मैं F के रिस्पेक्ट में इमेज निकालूं या F बार के रिस्पेक्ट में इमेज निकालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, F बार ऑफ W का मतलब क्या है कि जो आपने V के 10 एलिमेंट की इमेज निकाली, उन्हीं में से W के एलिमेंट की भी इमेज आ रही है, तो उनका जो सेट है, उनकी जो मैपिंग है वो F बार है। ठीक है, तो 10 एलिमेंट, V के 10 एलिमेंट की जो मैपिंग आई हमारे पास, उन्हीं से हमने बना दी इन्हीं के 10 में से 5 की मैपिंग, और उसको हम F बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो F के रिस्पेक्ट में निकाले या F बार के रिस्पेक्ट में निकाले, एक ही बात है। और यहां पे जो W है वो कहां का है, W के हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो F बार है उसका मीनिंग क्या है कि आप F के रिस्पेक्ट में इमेज निकालो या F बार के रिस्पेक्ट में इमेज निकालो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि जो W है ना वो V का सब स्पेस दे रखा है। ठीक है, और V के सभी एलिमेंट की F के रेस्पेक्ट में इमेज आ रही थी 10 के 10 एलिमेंट की, तो उन्हीं का तो सब स्पेस है ये, तो 5 की भी मिलेगी ना। ठीक है, ओके, तो अब हम पहले तो इसको LT प्रूव करना चाहेंगे। ठीक है,
किसको? इस टी मैपिंग को। तो एल टी प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमको? दो तो स्केलर लेंगे, सपोज अल्फा और बीटा, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, एंड यहां के दो एलिमेंट लो। अब यहां का मतलब इस स्टार का मीनिंग क्या था? वी से एफ जो मैपिंग थी, है ना, तो दो मैपिंग मैं ले लेता हूं और वो है कैसी? एल टी है, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं इसको? एफ और जी लिखा मैंने, एफ जी बिलोंग्स टू वी स्टार, देन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, यानी अल्फा एफ प्लस बीटा जी, ठीक है। और एफ के उस मैपिंग के यानी टी के रेस्पेक्ट में, टी को बताना ना एल टी, तो टी के रेस्पेक्ट में ये क्या आना चाहिए? अब अल्फा ऑफ टी एफ प्लस बीटा, अल्फा इंटू टी एफ प्लस बीटा इंटू टी जी आना चाहिए, है ना। तो ये जो मैपिंग हमने डिफाइन कर रखी है वाली, यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो भी अंदर एलिमेंट है उस पे बार लगा रखा है, तो मैं इस पे बार लगा दूं, अल्फा एफ प्लस बीटा जी बार, ठीक है। अच्छा, बार को हम सेपरेट लिख सकते हैं। ये जो अल्फा बीटा है ये तो रियल नंबर, इन पे तो लगेगी नहीं बार, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एफ और जी पे बार लग जाएगी, ठीक है। अल्फा इंटू, अब एफ बार का मीनिंग, एफ बार यहां से क्या लिखोगे आप? टी ऑफ यू, सॉरी टी ऑफ एफ प्लस बीटा इंटू, इसको क्या लिखोगे? जी बार को टी ऑफ जी, बीटा इंटू टी ऑफ जी, ठीक है। तो अब अगेन एल टी, दैट इज टी फ्रॉम वी स्टार टू डब्ल्यू स्टार इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एल टी आ गया। टी को हमने एल टी तो प्रूव कर दिया, अब ऑन टू प्रूव करते हैं, है ना। तो ऑन टू के लिए क्या लिखना होता है उसको समझो। फॉर ईच, को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्रीमेज आपको मिलनी चाहिए डोमेन में, है ना। तो फॉर ईच को डोमेन का कोई भी एलिमेंट लो, को डोमेन क्या है यहाँ पे? डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू बार, है ना। तो डब्ल्यू बार है, तो यहां का कोई भी एलिमेंट, सपोज ये बार फॉर्मेट में है तो मैं एच बार ले लेता हूं, एच बार बिलोंग्स टू डब्ल्यू बार। डब्ल्यू बार के हर एक एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में ऐसे एच का एग्जिस्टेंस जरूर मिलेगा डोमेन में, सच दैट जिसकी उस मैपिंग टी के रेस्पेक्ट में हम इमेज निकालें तो क्या है? एच बार आई, ठीक है। अच्छा, कैसे आया ये देखो, जैसे एक तो ये है, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं डब्ल्यू बार की। डब्ल्यू बार का मतलब क्या है? वी से एफ, तो सॉरी डब्ल्यू से एफ, तो ये मान लो डब्ल्यू है, ये एफ, कट तो नहीं रहा नीचे डब्ल्यू, हाँ ठीक है, ये डब्ल्यू है और ये एफ है, ठीक है। डब्ल्यू में मैं तीन एलिमेंट ले लेता हूं, 1 2 3, और यहां पे मैं ए बी सी डी ये चार एलिमेंट लेके चल रहा हूं, ठीक है। और इस तरीके से आपको एच बार डिफाइन करके दे रखा है, इसकी मैपिंग यहां पे, इसकी यहां पे और इसकी यहां पे है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये मैंने डब्ल्यू स्टार के लिए लिया है, यानी एच बार मैपिंग ली है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ऐसा एच ढूंढना है या ऐसा एच बनाना है जो वी स्टार से बिलोंग करे, इसको सेटिस्फाई करता हुआ। देखो क्या बन पाएगा? डब्ल्यू किसका सब स्पेस था? वी का, ठीक है। वी स्टार का मतलब क्या है? वी से एफ जो मैपिंग है, तो ये मैंने वी ले लिया और ये मैंने एफ ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब V में मान लो 5 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5, ये 3 तो होंगे ही, क्यों? क्योंकि ये W जो है V का सब स्पेस है, तो इसके सारे एलिमेंट V में तो होंगे, तो 1 2 3 तो मैंने ले लिया, 2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। और F में A B C D ये ले लिए मैंने, ठीक है। तो ये जो W वाली मैपिंग है ना, ये तो एज इट इज मिले, 1 की A से और 2 की C से थी और 3 की A से थी, ठीक है। अब बाकी जो 2 एलिमेंट बच गए 4 और 5, इनकी मैपिंग कहीं भी जाए हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी मैपिंग यहां पे कर दूं, इसकी मैपिंग यहां पे कर दूं, ठीक है, तो मेरे को एक एच मिल गया। अब जरूरत थोड़ी है यहीं पे हो, कहीं भी हो सकती है। 5 की मैपिंग मैं बी पे ना करके ए पे भी कर सकता हूं, तो डब्ल्यू की मैपिंग तो वही है ना, ठीक है। तो ऐसा मेरे को हर एक मतलब वी स्टार में ऐसी मैपिंग मेरे को मिलेगी, कौन सी? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? ये क्या है? ऑन टू है, दैट इज मैपिंग टी इज ऑन टू, दैट इज टी फ्रॉम वी स्टार टू डब्ल्यू स्टार इज ऑन टू। तो टी स्टार को हमने एल टी प्रूव किया, टी स्टार को हमने ऑन टू प्रूव कर दिया, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म काम में लेके हम क्या प्रूव करेंगे
कि जो कर्नल टी है ना वो कोई और नहीं, वो AW है। ठीक है, लिखो देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म FTH वी हैव, क्या मिलेगा हमको, देखो V स्टार अपॉन कर्नल टी, मैपिंग क्या थी हमारी, टी थी ना, ठीक है, वो आइसोमॉर्फिक आ गया किसके, W स्टार के। ये फंडामेंटल थ्योरम हमने काम में लेके किया है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब कर्नल टी को हम AW बताएंगे, है ना। ओके, तो ऊपर का मैं रफ कर देता हूं। अब कर्नल टी जो है उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कहां से आएंगे, डोमेन से, मैपिंग के डोमेन से, यानी V स्टार से आएंगे। ठीक है, कर्नल टी डोमेन से आएंगे, डोमेन क्या है, V स्टार है, तो V स्टार का मतलब V से F, यानी मैपिंग आएंगी। ठीक है, तो मैपिंग होगी कहां से, V स्टार से, लेकिन सारी मैपिंग नहीं होंगी, वो ही मैपिंग होंगी जिनकी उस टी के रेस्पेक्ट में हम इमेज निकाले तो अगले वाले का आइडेंटिटी आ रहा हो। तो अगले वाला मतलब W स्टार, इसका आइडेंटिटी क्या है, इसमें तो मैपिंग होगी, तो जीरो मैपिंग। ठीक है, ओके, कर्नल टी इक्वल F बिलोंग्स टू V स्टार। TF को हमने क्या लिखा था जब मैपिंग डिफाइन की थी, तो उसको F बार लिखा था, है ना, तो मैंने लिखा F बार और इक्वल जीरो मैप। ठीक है, अच्छा, अब जो F बार है, F बार क्या था, कहां का एलिमेंट था F बार, F बार हमारा W स्टार का एलिमेंट था, है ना, और W स्टार का मतलब क्या है, W से F, यानी वो मैपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, F बार जो था वो W स्टार का एलिमेंट था, है ना, तो W स्टार में मैपिंग कहां से कहां थी, W टू F थी, फील्ड F। ठीक है, ओके, तो ये मैपिंग है, जो भी है W स्टार से बिलोंग कर रही मैपिंग है। और मैपिंग की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कोई एलिमेंट ऑपरेट करवा के। एलिमेंट कहां से ऑपरेट करवाएंगे, यहां से आ रही है ना ये F बार, तो यहां का जो डोमेन है W, तो W का कोई एलिमेंट लेके हम ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं W का स्मॉल W एलिमेंट ले लेता हूं, कर्नल टी इक्वल F बिलोंग्स टू V स्टार सच दैट, मैंने ऑपरेट करवा दिया W, जीरो मैप W। ठीक है, और यहां पे जो W है वो कहां से, W का एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, किसी भी एलिमेंट की जीरो मैपिंग के रिस्पेक्ट में इमेज निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, कर्नल टी इक्वल F V स्टार। ओके, तो ये आ गया F बार। अच्छा, F बार W को हम FW लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन वाले जो हमने डिफाइन की थी टर्म, वहां से हमने देखा था, है ना। ओके, ये क्या बन गया, ये जीरो बन गया, और W कहां से था, W का एलिमेंट था। अब इसको समझो, W के हर एक एलिमेंट की F के रेस्पेक्ट में इमेज निकाले तो जीरो आ रही है। किसकी डेफिनेशन है ये, एनिहिलेटर की, है ना, एनिहिलेटर ऑफ, किसका एनिहिलेटर होगा ये, W का। ठीक है, तो अब ये पूरा क्या बन गया, ये पूरी किसकी डेफिनेशन है, एनिहिलेटर ऑफ W की है। इसका मतलब जो कर्नल T है वो कोई और नहीं, एनिहिलेटर ऑफ W है, AW है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट ये आया था हमारे पास, लेकिन उसमें नीचे कर्नल T था ना, तो क्या लिखें, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, V स्टार अपॉन कर्नल T था, और कर्नल T की वैल्यू क्या है, AW है, तो AW, और आइसोमॉर्फिक आया था W स्टार के, यही था ना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये पार्ट हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट कर दिया हमने। अब इसको प्रूव करेंगे, तो देखता हूं ये कट तो नहीं रहा नीचे, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूं और इसको मैं प्रूव करूंगा इसकी हेल्प से। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों अगर आइसोमॉर्फिक है तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होंगी। ठीक है, तो दोनों की डायमेंशन हम इक्वल लेंगे, लेफ्ट पार्ट की और राइट पार्ट की। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, डायमेंशन ऑफ V स्टार
बाई ए डब्ल्यू इक्वल डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू स्टार। ठीक है, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v बाई एस को हमने क्या लिखा था, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ s लिखा था, है ना। तो इसको अब हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v स्टार माइनस डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू, इधर क्या है डायमेंशन ऑफ w स्टार। ठीक है, डायमेंशन ऑफ v स्टार क्या होती है, डायमेंशन ऑफ v की और v स्टार की डायमेंशन सेम होती है, माइनस डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू इक्वल डायमेंशन ऑफ w स्टार की डायमेंशन को हम डायमेंशन w बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू फाइंड कर लो। डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू क्या आएगी, ये इधर आके पॉजिटिव होगी, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगी डायमेंशन v में से, यानी डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w। चेक करो, ये प्रूव करना था। डायमेंशन ऑफ एनी लेटर ऑफ f इक्वल डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम 22। अब लास्ट थ्योरम और बची हुई है इसकी 23, लेक्चर 24 में उसको कंप्लीट कर देंगे, आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी फिर।